Jai Shri Shyam people, welcome back to channel. तो आज मैं अपना बिटसैट के टेस्ट का एनालिसिस कर रही थी। वही टेस्ट जिसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी, उसी टेस्ट की एनालिसिस कर रही हूँ मैं, इन विच आई हैव फाउंड आउट कि मैंने मैथ्स के जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे उनमें मेरी एक्यूरेसी तो बहुत सही है। लाइक सिर्फ 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं और ये जो मैंने अटैम्प्ट नहीं करे हैं ये सारे भी ईजी थे, मैं अटैम्प्ट कर सकती थी। आई नो, क्योंकि मैंने अभी ये पूरे सॉल्व करे ना बैठ के अपने एनालाइज करने के लिए कि क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा था एंड एवरीथिंग। सारे जो मैंने गलत करे हैं और मैंने जो छोड़ दिए वो सबको मैंने अभी सॉल्व किया। सो आई फाउंड आउट कि मैं कर सकती थी सॉल्व, सारे भयंकर इजी लेवल के क्वेश्चन थे। बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज टाइम मैनेजमेंट। मैंने अपना टाइम ही इतने सही से मैनेज नहीं किया कि मैं उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकती। बिकॉज यार मैंने 1 घंटा मैथ्स में दिया और मैं 1 घंटा मैथ्स में देने के बाद भी इतने क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व की हूँ। सो दिस इज़ बैड, क्योंकि यार ऐसा नहीं चलेगा ना। आई नीड टू डू समथिंग विद दैट। मेरे को अपनी स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी, आई नो दैट। अदरवाइज़ नहीं होगा सही से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन डूएबल थे और मैंने सिर्फ इसलिए छोड़े थे क्योंकि टाइम नहीं बचा था यार। जो तुरंत मेरे से हो रहे थे मैंने वो किए थे। जैसे ये वाला है, ये भी एक डूएबल क्वेश्चन था, अगर मैं इसमें थोड़ा टाइम देती मेरे से हो जाता। बट मेरे को पता था कि मैं इसमें टाइम खा पाऊँगी तो मैं बाकी की नहीं अटेम्प्ट कर पाऊँगी, दैट्स वाई आई लेफ्ट इट। ऐसी वाली चीज़ थी भाई। ये क्वेश्चन, ये इतना ईजी फुद्दू क्वेश्चन है ना यार, कैन यू बिलीव। देख रहे, मात्र 1 मिनट में सॉल्व हुआ है। It only took 1 minute to solve for maximum of people and I left it in 3 seconds। क्योंकि यार मैं उसे देखी, मेरे को थोड़ा बड़ा सा लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व होने में, मैं स्किप कर दी। बिकॉज आई डिडंट हैव टाइम ना। आई नीड टू मैनेज माई टाइम वेरी एक्यूरेटली नाउ। मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट एक करना, मुझे अपनी पहली मिस्टेक मिल गई है मैथ्स के लिए खासकर, क्योंकि मैथ्स में यार डूएबल क्वेश्चंस थे, मेरे से बन भी रहे थे। व्हेन आई सॉल्व ऑल ऑफ देम आई गॉट देम राइट। इवन कई क्वेश्चन जो मैंने ये गलत कर दिए हैं, लाइक ये तो मेरी मिस्टेक से हुआ है। आई मिस आउट ऑन वन थिंग इन दिस क्वेश्चन। एंड ये वाला क्वेश्चन में मैंने भयंकर घटिया मिस्टेक की है। लाइक ये बताओ, साइन एक्स की जो रेंज है वो -1 से 1 होगी, तो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली ई की पावर 1 नहीं हो सकती, बिकॉज ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है। तो मैंने उसमें नेगेटिव वाले को तो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि नेगेटिव वाले में कुछ बहुत ही ग्रेटर लाइक 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू के अराउंड आ रही थी, तो आई रिजेक्टेड इट। बट जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी आई टुक इट, एंड इसलिए मैंने ये मार्क किया। बट द करेक्ट आंसर इज़ दिस, बिकॉज साइन एक्स की वैल्यू ई हो ही नहीं सकती। मैंने इतनी फुद्दू मिस्टेक की है इसमें, लाइक की है कुछ फालतू सी मिस्टेक। आई विल इम्प्रूव ऑल ऑफ देम, क्या ही बोलूँ अब। लाइक ये इतना ईजी क्वेश्चन है, एक बार में हो जाना था। आई टुक 1 मिनट ऑल्सो, एंड पता नहीं क्या हुआ उस टाइम, मेरे ना कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण मेरा एग्जैक्ट इन 3 में से आंसर नहीं आ रहा था, तो मैं नन ऑफ दीज कर दी थी। बट मेरे को ना पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही थी कि नन ऑफ दीज नहीं होगा, इन 3 में से ही कोई एक आंसर होने वाला है। एंड आई लेफ्ट नन ऑफ दीज। भाई अच्छा किया मैंने, नेगेटिव मार्किंग से तो बच गई एटलीस्ट। 0 इज़ वे फार बेटर देन नेगेटिव। सो मैथ्स के लिए तो अभी यही सही है, मैंने मैथ्स की एनालिसिस कर ली है। आई टुक 1 आवर एंड आई डिडंट सॉल्व ऑल ऑफ क्वेश्चंस। लाइक ये बहुत बुरा लगा मुझे यार। मैंने 1 घंटा लगाया, 1 घंटा 2 मिनट, स्टिल इतना मेरे को स्किप किया यार। मैंने 13 क्वेश्चंस ऐसे ही स्किप किए हैं देख के कि टाइम ज़्यादा लगेगा, आई कैन नॉट। भाई मैं ऐसे ही करूँगी तो कैसे चलेगा। आई नीड टू इंक्रीज़ माई स्पीड। I will definitely work on it. Now I will jump on to chemistry and check what all parts were wrong in my chemistry. Alright guys. I took 31 minutes in chemistry. Like time is okay. I have to give this much time. अगर इतना टाइम भी नहीं दे रही हूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा. But the problem is incorrect. भाई इनकरेक्शन इज़ दी मैक्सिमम प्रॉब्लम कि यार मेरा 10 करेक्ट और 17 इनकरेक्ट। What the fuck I have done? Oof man, oof. Alright, let me see what all wrong I have done, and after that I'll tell you guys what's wrong in that.
ऑलराइट गाइस, आई हैव डन माई केमिस्ट्री एनालिसिस एंड आई फाउंड आउट कि मैंने 3 क्वेश्चन सही सॉल्व करके गलत मार्क किया है। मतलब मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। लाइक आई शुड हैव गॉट +9 मार्क्स, इंस्टेड आई गॉट -3 फॉर दोस। लाइक भाई कैसी कैसी गलतियाँ कर देती हूँ मैं, मेरे को ये लग रहा है। मतलब आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सही सॉल्व करके गलत मार्क किया है, और इस टेस्ट में पता नहीं मैंने क्या क्या कर दिया है। लाइक कम्प्लीटली ट्रेजेडिक टेस्ट, मैंने ऐसी गलतियाँ आज तक नहीं की है। लाइक स्टार्टिंग में मैंने की है 1-2 टेस्ट में, बट अब भाई मैं डबल क्रॉस चेक करके हमेशा मार्क करती हूँ। आई डोंट नो वाई इसमें हुआ, एंड दैट टू 3 क्वेश्चंस में हो गया भाई। 3 क्वेश्चन इज़ अ बिग अमाउंट। खैर, लेट इट बी। एंड आफ्टर डैट मेरे कुछ में थोड़ी सी ना लाइक मिस्टेक्स हुई हैं, कॉन्सेप्ट की मिस्टेक्स थी, तो वो तो रिवाइज़ करते करते आएगा और सब कुछ होगा। जैसे देखो, ये वाले में ना मुझे एग्जैक्ट नहीं याद था, क्योंकि टेस्ट वाले में ना मैं थोड़ी ना कच्ची हूँ, मैं भूल जाती। लाइक मुझे ये याद रहता है कि प्रोटीन के लिए कौन कौन से टेस्ट होंगे, या कौन से टेस्ट क्या चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, बट अब किसका रिएजेंट क्या है और किस में क्या डालने से क्या निकलता है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो उस चक्कर में मेरा ये हो गया। लाइक इसमें मैंने ये 4 ऑप्शन में से मैंने 2 एलिमिनेट करके मैं 2 में थी, और उन 2 में से मैंने तुक्का मारा, एंड गेस व्हाट, मेरा तुक्का गलत निकला। हाँ, लेट इट बी। So that was for chemistry part. Now let me tell you about the logical reasoning section. So logical reasoning section is pretty good. Like I have solved 5 incorrect and 1 I skipped. So the incorrection वाले में क्या था यार, ये क्वेश्चन तो मेरे को ना मतलब एक्सप्लेनेशन देखने के बाद नहीं समझ आ रहा है ये वाला कैसे सॉल्व हो गया। तो भाई पता नहीं इसमें क्या था। देन आई चेक डेट, इसमें मेरी ही मिस्टेक थी इन दिस क्वेश्चन। लाइक इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना था, मेरे 35 के मतलब मेरे आ रहे थे 36 एग्जैक्टली। तो यार अब उसमें हुआ ये कि मेरे को लगा कि शायद मैं कहीं पर का एक आध एक्स्ट्रा गिन लूँगी। लाइक ये यहाँ पर मैं ये लाइन में थोड़ा सा ब्रेकेज है, तो मुझे लग रहा था कि कहीं, बट मैंने ना कुछ तो पता नहीं क्या ही सा सोचा, एंड आई डिड दैट, और मैंने 35 मार्क कर दिया। क्योंकि मैं सच्ची बोलूँ ना, मैंने 2 बार 3 बार गिना, मेरे 36 से ऊपर पहुँचा ही नहीं। एंड भाई मेरे को अभी पता चल रहा है कि मैं ये वाला देन ये ऐसे करके ये 4 नहीं गिनी थी ट्रायंगल, इसलिए मेरा 40 नहीं आ पा रहा था, मैं 36 पे ही रुक गई थी। दैट वॉज माई मिस्टेक, इसलिए मैंने 35 मार्क किया, एंड द करेक्ट आंसर वॉज 40, इसलिए यहाँ मेरे नंबर कट गए। और ये वाला, हाँ ये वाले में मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, इसलिए गलत था। लाइक लोगों ने एवरेज 33 सेकंड में से सही कर दिया था, मैंने 1 मिनट लगा के गलत किया है। भाई आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ माइंड आई यूज एट दैट टाइम। और अभी ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो गया था, उस टाइम में से ये सॉल्व नहीं हुआ। पता नहीं कैसा सा एग्ज़ाम प्रेशर हुआ, और दैट टू फर्स्ट टाइम मैन, इट्स प्रिटी सैड। एंड मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था क्योंकि ये बहुत लंबा था, पढ़ने में टाइम चले जाता है, और मैं मेरे पास मैं सच्ची बोलूँ ना, मैंने बिटसाट के पेपर में मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हूँ सही तरीके से, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को छोड़ दिया था। आई रेड दैट क्वेश्चन, टुक 3 minutes एंड आई डिसाइडेड टू लीव दिस क्वेश्चन। एवरेज टाइम देख रहे हो भाई, 6 मिनट का है एवरेज टाइम, 6 मिनट 46 सेकेंड, ऑलमोस्ट 7 minutes काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली 7, near to 7. Okay, so now let's do the analysis of English. So English में टोटल 10 क्वेश्चन थे, जिनमें से मेरे 3 गलत हुए, मैंने एक को स्किप कर दिया था, and the rest 6 were correct. So let me just tell you what kind of things I did the wrong. Like ये जो सेकेंड क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, ये तो मुझे नहीं पता था कि कौन सी ड्रग है जिसके कारण आपको ईजिली स्लीप आती है। लाइक I didn't know about that, and the correct answer for this is soporific. If I did the wrong pronunciation, then just leave that, whatever it is. So now the next 3 wrong questions. अब ना मैं सच्ची बोलूँ यार, इंग्लिश का ऐसा होता है कि आता है वरना नहीं आता है। तो अब
इसमें मेरी ग्रामर मिस्टेक मुझे फाइंड करनी थी। मुझे इस पार्ट में ग्रामर मिस्टेक लगी एंड द मिस्टेक वाज इन दिस पार्ट, सो ये गलत हो गया। देन इसमें मिसस्पेल्ड वर्ड को ढूंढना था कि मतलब सी इस वाले क्वेश्चन में 4 वर्ड्स गिवन है, 4 में से 3 की करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, मिसस्पेल्ड है 3 वर्ड और एक है करेक्टली स्पेल्ड। तो ऊपर लिखा है फाइंड मिसस्पेल्ड वर्ड, नीचे लिखा है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो नाउ आई समवॉट गॉट कंफ्यूज व्हाट टू डू यार, 2 चीज़ें एक साथ लिखी है। एंड जो भी हुआ मैंने गलत मार्क किया, ऑप्शन डी मैंने मार्क किया, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लाइक एक ओ से एन के बाद सिर्फ एक ओ का डिफरेंस है, जिससे मेरा आंसर गलत हो गया। एंड इस क्वेश्चन में एवरेज 21 सेकंड का टाइम लगा लोगों को। आई टुक 32 सेकंड एंड जो ओवरऑल करेक्ट था 516 लोगों ने इसको करेक्ट किया था। देन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो रॉन्ग। इसमें तो लाइक इट्स अ फ्रेज़, इस फ्रेज़ का क्या एक्चुअल मीनिंग निकल रहा होगा। लाइक जैसे अपन हिंदी में मुहावरे नहीं बोलते, इट्स लाइक दैट। सो अब इंग्लिश का तो ठीक है। नाउ आई विल डू द एनालिसिस ऑफ फिज़िक्स एंड मैं फ़िज़िक्स के एनालिसिस का नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि भाई फ़िज़िक्स में मुझे पूरे की ऑलमोस्ट करनी है, हर क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके देखना है। क्योंकि एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, आई डिड अ नमूनागिरी। मैंने 1 से 30 सारे क्वेश्चन बी 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 करके लाइन से मार्क कर दिए, लाइक सी दिस बी अगेन बी अगेन बी। सो आई डिड दैट फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड सिर्फ 6 के आंसर्स बी थे। आई स्कोर्ड अ -6 आई थिंक इन दिस। लाइक फिज़िक्स में कितने आए मेरे, यस आई स्कोर्ड -6 and it took me only 9 minutes to like mark everything बी 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 बी। 9 मिनट सिर्फ मार्किंग में बी बी नहीं लगा, वो 1-2 मिनट में हो गया था। एंड द रेस्ट ऑलमोस्ट 5-6 मिनट्स आई सॉल्व्ड 1-2 क्वेश्चंस। लाइक उसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे, उसके बाद मेरी बुद्धि फिर गई, तो पता नहीं क्यों मैंने वो बी बी वाला खिलवाड़ कर दिया था। वेल आई शुडेंट हैव डन दैट। एंड इसकी एनालिसिस मैंने कर ली है पिछली वीडियो में एंड मैंने बताया मैंने क्या मिस्टेक की, ऐसा थोड़ा बहुत। बट वॉट एवर इट इज़, सो लेट्स सी। नाउ आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक to everyone for whatever exams you guys will give, and thank you for watching my video. I appreciate it a lot. You guys are a literally blessing to me. You guys boom my confidence a lot, so thank you all for that. Until my next video, say Jai Shri Shyam and be happy. Bye bye.